हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे। मैं जितेंद्र नागर आप सभी का आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू डिफेंस के बॉर्डर बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है मेरे साथियों आप सभी की तैयारी? एक बार कमेंट करेंगे, बताएंगे मेरे सभी दोस्त। गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। जय हिंद मेरे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राम राम जी, राम राम मेरे भाइयों, राम राम जी। गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, गुड मॉर्निंग मेरे, गुड मॉर्निंग मेरे चैंपियनों, मेरे फौजियों, मेरे बॉर्डर के सेनानियों। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल मिलेंगे मेरे भाई। पिछली क्लासेस आपकी एज इट इज रहेंगी, पिछली क्लासेस आपकी एज इट इज रहेंगी, जो अभी तक थी ना, हुई है आपकी, आपको सारी सारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी मेरे दोस्त। उनसे मत टेंशन लीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो भाई स्टार्ट करें मेरे दोस्त। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं आपको यूनिट डिजिट बता समझा चुका हूं बहुत अच्छे से। आज उसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। उस क्वेश्चंस को करने के बाद फिर अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे कल मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतरीन है और आपको सारी क्लासेस बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से समझ में भी आ रही हैं और आप इंजॉय कर रहे हो, जैसा कि मैं इतने पिछले 4 5 6 दिनों से आपके साथ जुड़ा हुआ भी हूं। बहुत मजा आ रहा है मेरे शेरों, हम दोनों को मिल करके काम करने में। साथी आइएगा जरा देखेंगे आपका आज का पहला प्रश्न। देखता हूं मेरा कौन सा शेर ऐसा है जो सबसे पहले इसका जवाब देगा। बताना है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द कोएफिशिएंट ऑफ 813 इंटू 986 इंटू 471 इंटू 603। 813 गुना 986 गुना 471 गुना 603। बताइएगा जरा मेरे दोस्तों, क्या आएगा आपके पास इसका आंसर? देख लेते हैं। आपको क्या करना है, 813, 986, 471, 603 में इकाई का अंक क्या होगा, आपने ये बताना है। बताइए जी। राधे राधे मेरे बच्चों। टेंशन मत ले राज सिंह मेरे बच्चे, पहली बार क्लास कर रहा होगा फिर भी ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा। टेंशन मत लेना मेरे शेर, बिल्कुल कह रहा हूं मैं मेरे शेर। बस आप बिल्कुल आप आराम से देखते रहिए, 100% समझ में आएगा मेरे शेर। आइए जरा, क्या कह रहा है आपसे मेरे दोस्त? आपसे पूछा गया इसमें इकाई का अंक बताइए। पुनित मेरे को ये बताएगा, मेरे शेर है जो पहली बार क्लास ले रहा है आज। मेरे दोस्त इस नंबर में इकाई का अंक बताओ जरा, क्या है? जल्दी से बताओ, इस नंबर में इकाई का अंक बताओ जरा, क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, 3 है जी। अब इस नंबर में इकाई का अंक क्या है? 6 है। अब मुझे बताइए, अब 6 और 3 की गुणा करोगे तो आप क्या आएगा? 6 या 18। 18 में इकाई का अंक क्या है मेरे दोस्त? 8। डन। अब इस 8 की गुणा 1 में करोगे तो 8 एकम 8। इकाई का अंक क्या आया मेरे दोस्त? 8 आया। अरे यस और नो, यही आएगा ना? बहुत शानदार मेरे बच्चे। अब इस 8 की गुणा 3 में करोगे तो 8 तिया 24। इसमें इकाई का अंक क्या है मेरे दोस्त? आपके पास 4 है। इकाई का अंक क्या है मेरे दोस्त? आपके पास 4 आया। अरे यस और नो, बता दे मेरे शेर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। चाहे आप पहली बार कर रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा मेरे शेर आपको ये समझ में आया होगा। राज सिंह ने जवाब दिया है मेरे दोस्त कि यस सर 4 आएगा। बहुत शानदार मेरे बच्चे। अरे क्या बात है। अमन कुमार टप्पू मेरे शेर, प्रिय शिष्य, प्रिय भाई हो भाई। शिष्य मैं इतना बिलीव नहीं करता, मैं भाइयों में बिलीव करता हूं यार। भाई हो यार तुम मेरे। शेर भाई, शेर शेर समझते हो ना, जिसके ऊपर बड़े भाई को गर्व होता है कि मैं इन छोटे शेरों का भाई हूं। थैंक यू सो मच मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है। अरे भाई साहब, लल्लू सा क्वेश्चन दे दिया इसने तो। 216 की पावर 216 में इकाई का अंक क्या होगा? जल्दी से जवाब दो इसका, जल्दी से जवाब देंगे मेरे सारे शेर, मुझे बताएंगे 216 की पावर 216 में इकाई का अंक क्या आएगा? 216 की पावर 216 में इकाई का अंक क्या आएगा, आपने बताना है जी। बताइए जरा जल्दी से। मैंने देखा मेरे दोस्त 216 में इकाई का अंक आपके पास 6 है। आपने देखा 216 की पावर 216 में इकाई का अंक पूछा है। इसमें जो यूनिट डिजिट है मेरे शेरों आपके पास 6 है। क्या है? 6 है आपके पास यूनिट डिजिट, 6 है ना?
अब 6 की पावर कुछ भी कर लो, मैंने आपको कल बताई थी ये बात, 6 की पावर कुछ भी करो आपके पास हमेशा इकाइकांक 6 ही आएगा लाडलो। क्या आएगा? इकाइकांक 6 आएगा मेरे शेरो आपके पास। 6 की पावर कुछ भी कर लो इकाइकांक 6 ही आएगा। बहुत सारे दोस्त कह रहे सर ये बात कैसे हुई? मेरे दोस्त मैंने कल आपको एक बात बहुत शानदार तरीके से बताई थी। 6 की पावर 1 इकाइकांक 6, 6 की पावर 2 6 छिंग 36 इकाइकांक अभी भी 6, 6 की पावर 3 6 छिंग 36 सिक्का 216 अभी भी इकाइकांक 6, 6 की पावर 4 6 छिंग 36 सिक्कम 36 36 आपके पास होते हैं कितने? 1296 1296 अभी भी इकाइकांक 6। तो मेरे दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी निकल के आती है कि 6 की पावर कुछ भी कर लो इकाइकांक 6 आएगा। बातें आई समझ में? बिल्कुल लगता है ऐसे रिकॉर्डिंग क्लास है, नाम नहीं लूंगा तेरा, फिर भी जा जी ले अपनी जिंदगी, जी ले तू अपनी जिंदगी। कह रहा सर रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे लगता है लगाए रख तू, तुझे सही लगता है रिकॉर्डिंग क्लास ही है, ठीक है? नाम नहीं लूंगा लेकिन तेरा मैं अब, ठीक है? बहुत शानदार अंकित सिंह सजावत रजावत मेरे शेर, अगर आपने ये सबसे पहले आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन मेरे साथियों आपके पास बहुत शानदार सा है, जल्दी से जवाब देंगे, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बहुत जल्दी से जवाब देंगे मेरे शेर आप इसका। बहुत जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी शेर आप इसका। कुछ बच्चों के आंसर यहां से सी आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत बहुत शानदार। बहुत शानदार मेरे फौजियों, क्या बात है। देखो दोस्तों, मैं पहले तो इसको सॉल्व कराता हूं आपको, फिर इसका शानदार सा जवाब दूंगा। एक 2 की पावर 5 में इकाइकांक बताओ जी क्या आएगा? 2 की पावर 5 में आपने इकाइकांक निकाला, क्या बात है विवेक मेरे शेर। 5 को आपने 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 शेष बचा 1, तो 2 की पावर 5 का जो इकाइकांक होगा वही 2 की पावर 1 का इकाइकांक होगा, और 2 की पावर 1 का इकाइकांक होता है 2। बिल्कुल सही जवाब। आगे बताओ। 25 की पावर 5 2, मेरे शेरों मैंने आपको ये बात कल ही बताई थी। 5 की पावर आप कुछ भी कर लेना, 5 की पावर कुछ भी कर लेना, इकाई का अंक आपसे मेरे शेरों हमेशा आप 5 ही आएगा। 5 की पावर आप कुछ भी कर लेना, कल बताई थी ये बात, एक बार फिर से बता देता हूं। 5 की पावर 1 में, 5 की पावर 1 में इकाई का अंक 5, 5 की पावर 2 में इकाई का अंक फिर 5, 5 की पावर 3 में फिर इकाई का अंक 5, 5 की पावर 4 में फिर इकाई का अंक 5। अरे यस और नो? तो मैं कह सकता हूं यहां से मेरे दोस्त 5 की पावर कुछ भी कर लेना, इकाई का अंक 5 ही आएगा मेरे ढक्कनों। डन। अब 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 7 का जो इकाई का अंक होगा, सबसे पहले 7 को करेंगे आप 4 से भाग, 4 एकम 4 3 शेष बच गया, तो 3 की पावर 7 का जो इकाई का अंक होगा वही 3 की पावर 3 का इकाई का अंक होगा, और 3 की पावर 3 में इकाई का अंक होता है 7। ये कैसे पता सर आपको 3 की पावर 3 में इकाई का अंक 3 7 होता है? अरे मेरे ढक्कन कल भी बताया था, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, और 27 में इकाई का अंक होता है 7, इसलिए मैं कह सकता हूं 3 की पावर 3 में इकाई का अंक होगा 7 मेरे दोस्तों। इज इट ओके? हाँ जी बिल्कुल ठीक जवाब। तो मेरे दोस्त, मेरे लाडले, मेरे शेरो, जरा आइए सवाल पर। 2 की पावर 5 गुणा 25 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 7, 2 की पावर 5 में इकाई का अंक 2, 5 की पावर कुछ भी कर लो इकाई का अंक 5, 3 की पावर 7 में इकाई का अंक 7। ठीक। अब आपने देखा 2 पंजे 10, 10 में इकाई का अंक 0, 0 में किसी भी नंबर गुणा कर लो, 0 गुणा 7 0, तो इकाई का अंक आएगा आपके पास 0 मेरे दोस्त। इकाई का अंक क्या आएगा आपके पास? 0। मेरे ढक्कनों, मेरे शेरों, मेरे चीताओं, मेरे फौजियों, मेरे भविष्य के भारत के रक्षकों, जैसे ही 2 और 5 की गुणा होती है ना, इकाई का अंक 0 आता है। जैसे ही 2 और 5 की कहीं भी गुणा होगी ना, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, है ना? क्या? इकाई का अंक 0 आएगा मेरे शेरों। तो बिल्कुल टिक कर देना, ये कोई करने की कुछ जरूरत नहीं है, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए बताइए ये सारी चीजें, लेकिन जैसे ही आप 2 में कहीं भी 5 की गुणा होगी, इकाई का अंक 0 बन जाएगा, टिक करके आगे बढ़ जाना। हाँ जी विशाल।
आइए मेरे शरो, बताएं जरा। कुछ साथियों के मेरे क्या आंसर आ रहे हैं, डी का 6, डी भी लिख रहे हैं, कुछ 6 लिख रहे हैं, कुछ 5 लिख रहे हैं। पता नहीं ढक्कन क्या कर रहे हैं भाई। मेरे ढक्कन हो, अगर तुम ऐसे करोगे तो इतना कुटोगे, बहुत कूटता हूं मैं बच्चों को। अगर ये सेहरी करते करोगे तो, गलत गलत आंसर दोगे तो पहले ही रगड़ा लगाना स्टार्ट कर दूंगा आपका। देखो दोस्त, 257 की पावर में जो इकाई का अंक आपके पास 45 का होगा ना, वही 7 की पावर 45 का इकाई का अंक होगा। अब जो 7 की पावर 45 का इकाई का अंक होगा, सबसे पहले 45 को भाग देंगे आप 4 से। आपने देखा 11 चौक 44, शेष बचा 1। जो 7 की पावर 45 का इकाई का अंक होगा, वही 7 की पावर 1 का भी इकाई का अंक होगा, और 7 की पावर इकाई का अंक होगा 7। 7 की पावर 1 में इकाई का अंक होगा 7 मेरे दोस्त, ठीक। अब 248 की पावर है आपके पास 73। जो 248 की पावर 73 का इकाई का अंक होगा, वही 8 की पावर 73 का इकाई अंक होगा। अब 73 को आप डिवाइड करोगे मेरे दोस्त 4 से, 18 चौक 72, शेष बचा 1। वही 8 की पावर 1 का इकाई का अंक होगा, और 8 की पावर इकाई 1 का इकाई का अंक होता है 8। मेरे ढक्कनों, मेरे घनचक्करों, मेरे चौधरियों, 257 की पावर 45 का इकाई का अंक है 7। 248 की पावर 73 का इकाई का अंक है 8। 7 गुणा 8 होते 56। 56 का इकाई का अंक है 6। टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। मजा आ गया? मजा आ गया भाई? अगर हाँ, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो फिर कूटूंगा। मधुसूदन मंडल मेरे शेर, शाबाश। बहुत शानदार मेरे भाई। डेली मिलती है भाई आपको पीडीएफ, डेली मिलती है भाई साहब। मजा आ गया है तो मेरे को थम्स अप और हर्ट दिखने चाहिए जितेंद्र की तरह, जैसे जितेंद्र ने भेजे हुए हैं। ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है सतगुरु सिंह, थैंक यू मेरे भाई। एकदम मजा आ रहा है भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार भाई। आइए जी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे भाई। देखो ये सारी बच्चे, मेरे बच्चों, जो बच्चा सीख रहा है उसको ये सारे स्टेप आने चाहिए, तभी कर पाएगा। अदरवाइज मैं तो कह सकता 11 चौक 44, 1 बच गया से, 7 की पावर 1 का इकाई का अंक 7, 8 की पावर 1 का इकाई का अंक 7, 8 56 इकाई का अंक 6। लेकिन बच्चा जब हम सीखते हैं तो ये सारी चीजें, एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। आइए, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मेरे से रो। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके पास। 307 की पावर 38 प्लस 524 की पावर 20 में एन का इकाई का अंक क्या होगा, ये बताना है आपको। बताया जरा जल्दी से। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच। आइए जी, इस सवाल का जवाब निकालेंगे हम। 307 की पावर जो इकाई का अंक होगा 38 में इकाई का अंक होगा, वही 7 की पावर 38 में इकाई का अंक होगा। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे आप? 7 की पावर 8 का इकाई का 38 को भाग करेंगे आप 4 से। 4 9 36, 23 बच गया 2। 7 की पावर 38 का जो इकाई का अंक होगा, वही 7 की पावर 2 का भी इकाई का अंक होगा, और 7 की पावर 2 में इकाई का अंक होता है 49, मतलब कि 9। ठीक है जी। 524, मैंने आपको एक बहुत शानदार बात बताई थी मेरे दोस्त, अगर आपको याद हो। अगर 4 की पावर सम होने पर, सम संख्या है, इकाई का अंक हमेशा आपके पास 6 आएगा। हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 6। देख लो कैसे। 4 की पावर 1 करोगे, इकाई का अंक आया 4। 4 की पावर 2 करोगे, 4 चौके 16, इकाई का अंक आया 6। 4 की पावर 3 करोगे, 4 चौके 16 चौके 64, इकाई का अंक 4। 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, इकाई का अंक 6। जब 4 की पावर आप संग संख्या कर रहे हो तो इकाई का अंक 6 आ रहा है, 4 की पावर विषम संख्या कर रहे हो तो इकाई का अंक 4 आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। बहुत शानदार। तो इसीलिए मैंने 4 की पावर
सम संख्या थी, इकाई का अंक आया 6। अब 9 और 6 को जोड़ोगे आप तो 9 और 6 15, 15 में इकाई का अंक 5 रह जाएगा, इधर तो कुछ भी आता रहे, तो आपके पास नंबर इकाई का आएगा 5 मेरे दोस्त। मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा था मेरे शेर, वो ये थी, नंबर तो बहुत बड़ा आएगा, ये नंबर तो ये बहुत बड़ा आएगा, हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से है, तो वो इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट होगी ना, दैट विल बी 5 माय डियर फ्रेंड। वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास 5 होगी। ठीक है जी, चलें आगे की तरफ, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। चलें जी, 9 कैसे आया, राज सिंह ऐसा पूछ रहा है। 7 की पावर 2 क्या होता है राज सिंह? राज सिंह मेरे शेर, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 गुणा 7, और 7 गुणा 7 का मतलब होता है 49, और 49 में अगर मैं इकाई के अंक की बात करूं तो ये होता है इकाई का अंक, और इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, क्या बात है मेरे शेर। एक बच्चा कह रहा है सर हम आपके शेर हैं, एग्जाम में रप्पा रप्पा काट देंगे। क्या बात है, मौज कर दी, बहुत शानदार मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, लो जल्दी से जवाब दो भाई, इसका क्या आंसर आएगा, सभी साथी देंगे। विशाल मौज आ रही है मेरे भाई, चलो क्या बात है मेरे शेर, जल्दी से जवाब दो भाई, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। भाई साहब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, क्या आप इनकी गुणा कर सकते हो? 307 की पावर 38 की वैल्यू निकाल सकते हो आप? 307 की पावर 38 का मतलब होता है 307 की 307 में 38 बार गुणा करना। इज इट संभव? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कैलकुलेटर मना कर देगा तुमसे, समझ में आई ना बातें? कैलकुलेटर मना कर देगा मेरे शेर आपसे। तो हमको मतलब, ये मतलब ही नहीं है नंबर क्या आएगा, ये तो आपसे पूछेगा नहीं भाई, वो एग्जामिनर है, वो कम से कम 50 साल उम्र से ऊपर का है, उसे सब पता है बच्चे को कहां फंसाना है, क्या पूछना है, उसको पता है बच्चे को गुणा करनी आती है, वो गुणा आपसे करवाना नहीं चाहता, वो आपका मेंटल स्टेटस चेक करता है कि आप सोचते कैसे हो परेशानी के अंदर। गॉट इट? आइए मेरे दोस्त, चलिए जरा, आपके पास नंबर था ये मेरे दोस्त 263 की पावर 149, मैं इधर निकालता हूं फिर इधर लिख दूंगा एज इट इज। 263 की पावर 149, आप 49 को देखो दोस्त, भाग करोगे 4 से, तो 4 से जाएगा 12 चौक 48, शेष बचेगा 1। 3 की पावर 149 का जो इकाई का अंक होगा वही 3 की पावर 49 का इकाई का अंक होगा, और वही होगा 3 की पावर 1 का, और इकाई का अंक आ गया 3। ठीक, उसी प्रकार 263 की पावर 150 है, तो वही 3 की पावर 50 का होगा, वही 3 की पावर 2 का होगा, क्योंकि 50 में भाग दूंगा 4 से, शेष 2 आएगा, और 3 तिया होते हैं 9, इकाई का अंक आएगा आपके पास 9 मेरे दोस्त। उसी प्रकार 263 की पावर आपके पास है 151, तो 3 की पावर 51 का भी वही इकाई का अंक होगा, और 51 में जब भाग दोगे ना आप 4 से, तो शेष आएगा 3। 3 की पावर 3 में इकाई का अंक होता है मेरे दोस्त 7, मैं सिर्फ इकाई का अंक लिखना चाहता हूं 7। ठीक है जी, अब ये क्या है मेरे दोस्त, यहां पर आपने इकाई के अंक निकाल लिए इनका, इसका 3, इसका 9, इसका 7। देख ये नंबर बहुत बड़ा आएगा इधर, ये नंबर बहुत बड़ा आएगा इधर, ये नंबर बहुत बड़ा आएगा, उस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? सिर्फ इकाई के अंक से। इनको जोड़ो, 9 12 और 7 19, 19 में इकाई का अंक क्या है आपके पास? ठीक है, 9 आएगा मेरे दोस्तों। आपका भी यही है भाई, आपका भी आंसर यही है मेरे शेरों, बहुत बहुत जबरदस्त भाई साहब। डी नहीं होगा मेरे दोस्त, बी होगा इसका आंसर। D4 दिल्ली, D4 देहरादून बिल्कुल भी आंसर नहीं है, D4 आपका, B4 बॉम्बे आंसर होगा, B4 बंबई इसका आंसर होगा। डन। ठीक है मेरे दोस्त, चलो बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, आइए जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। आपके पास एक क्वेश्चन ये है, नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई का अंक क्या होगा मेरे दोस्त, आपने जवाब देना है। जल्दी से जवाब देंगे इसका। आपके पास क्वेश्चन है भाई, नीचे दी गई, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जल्दी से जवाब देंगे सभी दोस्त मुझे।
ठीक है जी। बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। बहुत बढ़िया मेरे शेरो, बिल्कुल सही जवाब दिया सभी ने। B4 बम्बई मेरे बच्चों। हम्म। बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपके पास 0, बिल्कुल फिक्स है। फैक्टोरियल एक एक आएगा आपके पास, फैक्टोरियल दो कितना आएगा, दो एकम दो आएगा जी। फैक्टोरियल एक तीन क्या आएगा, तीन दूनी। देखो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है इससे छोटे सभी नंबर्स की इसमें गुणा करना। 3 गुणा 2 गुणा 1 3 दूनी 6। इसका मतलब देखो, देख फैक्टोरियल है, 11th क्लास के मैथ में आता है। आपको मैथ सीखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा बस 1 सेकंड में। आपको मैंने बताया 4 फैक्टोरियल, 4 की वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से तो आपके पास आएगा 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक, अब निकालोगे आप फैक्टोरियल 5। जैसे ही आपको फैक्टोरियल 5 मिला, फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120। अब आपके पास इकाई का अंक हमेशा 0 आता रहेगा। कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करना हो इसमें, फैक्टोरियल 6 ले लो, फैक्टोरियल 6 ले लो, आप इसमें गुणा करोगे तो 12 छिंग 72 720 आएगा। अब हर किसी का इकाई का अंक आपके पास यही आता रहेगा मेरे दोस्त। तो इसीलिए क्या है मेरे दोस्तों, आपके पास इस केस में इकाई का अंक जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। फैक्टोरियल 20 में भी जाओगे, हर किसी में जाओगे तो आपके पास इकाई का अंक क्या बनेगा मेरे दोस्त, 0 बनेगा। ठीक है जी, चलो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे कहा गया है 676 376 437 913 423 337 421 के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करें। आपने इकाई का अंक बताना है मेरे दोस्तों, क्या आएगा यहां पर बताएं जरा जल्दी से, सभी शेर बताएंगे भाई। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी सी बात करी कि सर यहां पर तो प्लस था। बहुत बढ़िया मेरे शेर। फैक्टोरियल 1 की इकाई की अंक आएगा जी आपके पास 1 आएगा मेरे दोस्त। फैक्टोरियल 2 का क्या आएगा आपके पास इकाई का अंक 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का आपने निकाला यहां पर कितना आएगा 6 आएगा मेरे भाई। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का इकाई का अंक बताना क्या आएगा जी आपके पास, आपके पास इकाई का अंक था 4। ठीक है, फैक्टोरियल 5 के बाद, बहुत बढ़िया बात कही है मेरे शेर आपने, मैं आपसे गुणा करके सॉल्व कर गया इसको। फैक्टोरियल 5 में आपके पास 120। अब नंबर कुछ भी आता रहे आपके पास इकाई का अंक यही चलता रहेगा 0 ही। अब इनको प्लस करना है एक बार, 6 4 10 10 2 12 और 1 13 है। इकाई का अंक आपके पास 3 आएगा इस केस में मेरे दोस्त, इकाई का अंक आपके पास 3 आएगा। अगर आपके पास यहां पर बीच में गुणा होती तो इकाई का अंक 0 था, तो इकाई का अंक 0 था मेरे दोस्त। बीच में प्लस है, मैं इस प्लस को इग्नोर कर गया, मेरे पास ये गुणा मैं समझ गया, लेकिन बीच में अगर आपके पास प्लस है मेरे दोस्त, मैंने रखा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 में यूनिट डिजिट 2, फैक्टोरियल 3 में 6, फैक्टोरियल 4 में 4, फैक्टोरियल 5 में आपके पास 0। अब सारे इकाई के अंक आपके पास 0 आते चले जाएंगे, इनको प्लस करेंगे 6 4 10 2 12 और 1 13, इकाई का अंक आपके पास 3 आएगा मेरे दोस्त। अगर ये बात मेरे सभी शेरों को समझ में आ गई है तो मेरे को एक बार थम्स अप देंगे तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं अभी आपके आंसर का वेट करूंगा। पहले इसका एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे मेरे दोस्त। बीच में मैं इसको प्लस समझ मल्टीप्लाई समझ करके कंटिन्यू कर गया मेरे दोस्त, है ना। लेकिन एक शेर है अपना जतिन इस बैच के अंदर, उसने बोला सर बीच में प्लस है मल्टीप्लाई नहीं है। अरे रोशनी मेरे बच्चे काहे बात की दुश्मनी अपनी। राज सिंह ने थम्सअप कर दिया है, बहुत शानदार मेरे बच्चों, बहुत शानदार, सभी ने थम्सअप कर दिया है, इसका मतलब इनको ये बात समझ में आ गई है मेरे दोस्त। ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे शेरो, लव यू सो मच। आइए जरा अब एक बार इस सवाल को करेंगे सभी दोस्त, इस सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू रवि, थैंक यू शिवानी, थैंक यू मेरे शेरो, थैंक यू सो मच। कोई भी मेरा जो लड़की बच्चा अगर है बैच के अंदर, तो जब मैं शेर कहता हूं ना, तो वो शेर मैं लड़कियों के लिए भी बोलता हूं। ये मत सोचना कि शेर का मतलब मेल जेंडर ही है ना। तो जब मैं शेर बेटा कहता हूं तो उनमें गर्ल्स भी आप अपने आप को कमजोर ना समझें, वो शेर मैं आपके लिए भी बोलता हूं बच्चों, ये याद रखिएगा। अनुज को भी आ गया भाई, बहुत बढ़िया भाई साहब। इस सवाल का जवाब देंगे सारे दोस्त, क्या आंसर है आपके पास देखिए।
6 में 6 की गुणा करी आपके पास 36 आएगा, इकाई का अंक 6। 6 में 7 की गुणा करोगे 7 6 42, इकाई का अंक आपके पास आया 2। 2 में 3 की गुणा करी आपके पास 3 दूनी 6, इकाई का अंक है। 6 में 3 की गुणा करी 6 3 18, इकाई का अंक 8 आया। 8 में 7 की गुणा करी 8 7 56, इकाई का अंक 6 आया। 6 में 1 की गुणा करी, इकाई का अंक 6 एकम 6 आया। सो दिस आंसर विल बी 6। बातें आई समझ में मेरे शेरों? मेरे शेरों, मेरे शेरों, मेरे चैंपियनों, आपको ये बात समझ में आ गई तो बताएं एक बार। अभिषेक सिंह, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। रुकार, आइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेहतरीन सा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर भाई, बेहतरीन सा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर मेरे बच्चों। हर्ष, थैंक यू। हर्ष कह रहा मस्त टीचर हो आप, बड़ा भैया भी बोल दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है आपके पास क्वेश्चन? आपके पास क्वेश्चन है 257 की पावर 45, 248 की पावर 73। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, मुझे ऐसा, जब आप तब तक करो इस क्वेश्चन को। 257 की पावर, जल्दी से करो इसको। हाँ भाई ये कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, है ना, मुझे याद रह जाता है, ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। 257 की पावर 45, आप क्या करोगे, 45 को भाग करोगे 4 से, जो 257 की पावर 45 है और 248 की पावर 73 है, क्या करोगे आप यहां से, इकाई का अंक 7 है, जब 45 को भाग दोगे से 1 बचेगा, 7 की पावर 1 का इकाई का अंक 7 होता है। 73 को 4 से डिवाइड करोगे, 18 चौक 72, से 1 बच गया, 8 की पावर 1 में इकाई का अंक 8 होता है, 8 7 56, इकाई का अंक आपके पास 6 बनेगा। यहां से इकाई का अंक क्या बनेगा आपके पास, 6 बनेगा जी। तो इकाई का अंक क्या बनेगा जी, 6 बनेगा मेरे बच्चे, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी से करा चुका था। अगला क्वेश्चन ये रहा, 152 की पावर 57 और 143 की पावर 82 में इकाई का अंक बताएंगे सभी दोस्त, क्या होगा। 152 की पावर 57, कैसे पता चला यार सोनू राजपूत? चलो भैया आपको बता देता हूं मेरे दोस्त, आपको 15 अगस्त से, जिस भी बच्चे को समस्या है, मैं ट्रिक से एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूं 15 अगस्त से सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे मेरे दोस्त। क्लास का नाम आपके लिए होगा मेरे दोस्त ट्रिकशाला। ट्रिकशाला मेरे साथियों, आपके लिए क्लास का नाम ये मैंने रखा है ट्रिकशाला। तो सभी दोस्त 15 अगस्त से, ऐसा नहीं है सिर्फ 15 अगस्त को, 15 अगस्त से सुबह 6 बजे आप मेरे दोस्त जुड़ना ना भूलें इस क्लास के अंदर, जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं मानता हूं, मेरा कौन कौन सा फौजी ऐसा भाई जो सुबह 6 बजे आएगा उस दिन? इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इनसे बात कर लूं। क्या मैं जीरो से हीरो बन सकता हूं? क्यों नहीं बन सकता महेश, बनेगा, बिल्कुल बनेगा महेश बघेल, बिल्कुल बनेगा। ये बताइए सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे किस किस का इंतजार करूं मैं? सोनू राजपूत भाई थैंक यू, प्यार है मेरे लाडले आपका। सुबह 6 बजे कौन कौन आएगा ये कमेंट करो जरा मुझे, सुबह 6 बजे कौन कौन आएगा ये बताना भाई। वाह मेरे शेरों, सारे आओगे भाई, वाह, थैंक यू सो मच मेरे शेरों, थैंक यू सो मच। 15 अगस्त से रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर, है ना, रोजगार विद अंकित सुबह 6 बजे डिफेंस चैनल पर मिलते हैं। एक शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से ट्रिकशाला सेशन की स्टार्ट करेंगे, सिर्फ ट्रिक ही ट्रिक करेंगे उसमें, सिर्फ ट्रिक और ट्रिक ही, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो जो बच्चा आएगा आज इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देना, मैं क्लास हालांकि आप शेड्यूल हो जाएगी वो, उसके बाद आप स्टोरी लगा देंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। बेहतरीन बनाना इस सेशन को, एक बहुत शानदार कहते हैं जिसको, बहुत जबरदस्त। आइए 152 की पावर आपके पास है मेरे दोस्त 57, और 143 की पावर है मेरे दोस्त आपके पास 82। 152 की पावर जो इकाई का अंक होगा
57 का जो इकाईकांक होगा वही 2 की पावर 57 का भी इकाईकांक होगा। और 2 की पावर 57 का जो इकाईकांक होगा ना, 4 से भाग दो भाई, 14 चौका 56, शेष बचा 1, वही 2 की पावर 1 का भी इकाईकांक होगा, दैट विल बी 2। ठीक। और जो 143 की पावर 82 का इकाईकांक होगा वही 3 की पावर 82 का इकाईकांक होगा। और जो 3 की पावर 82 का इकाईकांक होगा वही जब आप 4 से भाग करोगे, 20 चौक 80, 20 चौक 80, वही आपके पास मेरे दोस्त 3 की पावर 2 का इकाईकांक होगा। और 3 की पावर 2 का इकाईकांक होता है 3 3 9। कितना होता है? 9 मेरे दोस्त। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। इकाईकांक 9, 2 आएगा पहले तो। इसका इकाईकांक क्या है आपके पास? 2 आया मेरे दोस्त। और इसका इकाईकांक क्या है? 9 आया। 2 नाम 18, इकाईकांक मेरे शेरो आपके पास 8 बनेगा। यहां से क्या बनेगा जी? 8 बनेगा मेरे साथ। ठीक। आइए जरा पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से 307 की पावर 38 और 524 की पावर 20। वही क्वेश्चन है या इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन है? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। आइए जरा करते हैं वापस से इसी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी पहले कराया मैंने। 7 की पावर 38 मतलब 7 की पावर 2 का इकाईकांक, 4 की पावर सम तो इकाईकांक आपके पास यहां से डायरेक्ट 6 आएगा। 9 और 6 15 में इकाईकांक आपके पास 5 आएगा। ये सवाल करवा चुका हूं मेरे दोस्त। अब मैं ध्यान रख लो, जब दूसरी बार इस क्वेश्चन को आप करोगे, जब आप दूसरी बार इस क्वेश्चन को करोगे तो ये वाला स्टेप भी खत्म हो जाएगा आपके पास। ये स्टेप आएगा और ये स्टेप आएगा। इन स्टेपों में आपके पास आंसर बनना चाहिए। ठीक है ना? आइए जरा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या होगा। इसका जवाब दो जरा जल्दी से, क्या आंसर आएगा आपके पास। इस वाले क्वेश्चन का जवाब दो जरा। 433 की पावर 24, 377 की पावर 38, 166 की पावर आपके पास है 54। ठीक। आइए जरा 433 की पावर 24 का जो इकाईकांक होगा वही आपके पास 3 की पावर 24, 24 पूरा पूरा कट जाएगा तो 3 की पावर 4 का इकाईकांक 1। आइए जरा जो आपके पास 377 की पावर 38 का इकाईकांक होगा वही आपके पास 7 की पावर 38 का इकाईकांक होगा। और वही 7 की पावर 2 का इकाईकांक होगा। और 7 की पावर 2 का इकाईकांक होता है 9। मेरे लाडले शेरों, मैंने आपको बताया 166 की पावर जो इकाईकांक होगा ना, वही 6 की पावर 54 का भी इकाईकांक होगा। और 6 की पावर आप कुछ भी कर लो, इकाईकांक हमेशा आपके पास 6 ही रहेगा। 6 की पावर आप कुछ भी कर लो तो आपके पास इकाईकांक मेरे दोस्तों क्या रहेगा? 6 ही आने वाला है। देखिए जरा 3 की पावर 24 में आपने इकाईकांक निकाला 1, 7 की पावर 38 में इकाईकांक निकाला आपने 9। कितना? अब यहां पर कितना आएगा जी? कितना आएगा मेरे दोस्त? 6 की पावर इकाईकांक आपने निकाला 6। ठीक है, आपके पास ये 6 और 7, 6 और 1 7 हो जाते हैं, 7 माइनस 9। आपके पास इकाईकांक क्या आएगा ये आपने बताना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, आपके मन में ये चल रहा होगा मेरे बच्चों कि बड़े भैया 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, 9 में से 7 को माइनस कर दो, इकाईकांक 2 आ जाएगा। मैं कहा ना लाड लो, ये नंबर 7 नहीं है, ये नंबर बहुत बड़ा है, डॉट 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 ऐसे करके इकाईकांक 7 था। और ये नंबर भी सिर्फ 9 मात्र नहीं था, ये नंबर ऐसे 9 था। तो आप 17 में से 9 को माइनस कर दोगे तो इकाईकांक मेरे लाडले शेरों आपके पास 8 बनेगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है।
बहुत शानदार, बिल्कुल 8 करेक्ट आंसर है। इंतजार रहेगा 15 अगस्त से सुबह 6 बजे आप सभी का, ठीक है। ट्रिक्शाला के अंदर। हाँ आइए जरा, आइए एक बार वापिस से। 433 की पावर 24 में इकाई का अंक 1 आया, हमने लिख लिया। 377 की पावर 38 में इकाई का अंक हमारे पास 9 आया, हमने लिख लिया। 166 की पावर 54 में इकाई का अंक 6 आएगा, हमने लिख लिया। हमने इन दोनों को प्लस करा, 6 और 1 7 और ये 9। आपने कहा सर 7 में से तो 9 माइनस ही नहीं हो सकता। मैं आपको यही बता रहा हूं, ये 7 में से 9 माइनस करने वाली बात तो है ही नहीं। ये जो नंबर इकाई का अंक 7 आ रहा है ना, ये नंबर बहुत बड़ा है अपने आप में, है ना। तो ये नंबर बड़ा था, तो 17 में से 9 को माइनस कर दोगे, इकाई का अंक 8 आएगा आपके पास। ठीक है सिंपल बॉय, एक बार और बता दिया मेरे दोस्त। उम्मीद करूंगा सौरभ गुजर आपको भी दूसरी बार में बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया है। हाँ रिकॉर्डेड है संजय, मैं नाम नहीं लूंगा तेरा बिल्कुल भी। बताइए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। ना मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन? लास्ट 3 अंक बताने हैं भाई आपको। अब लास्ट के 3 अंक बताने हैं आपने, कि आपके पास लास्ट के 3 अंक क्या होंगे। 6 5 4 3 2 1 में गुणा करनी है आपको 1 2 3 4 5 6 की, लास्ट के 3 अंक। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आंसर को देखते ही बोल दोगे। बहुत बेहतरीन मेरे शेरों, बहुत बेहतरीन। देखते ही इसका आंसर टिक कर दोगे मेरे चीता हो आप। देखते ही कहते हैं जिसको, आप देखते ही टिक करोगे और आगे की तरफ बढ़ोगे मेरे साथी, है ना भाई। A4 एप्पल, अरे वाह सुनील मेरे शेर, A4 एप्पल कह रहा है भाई साहब। A4 अल्फाबेट भी कहते हैं भाई, A4 आंट भी कहते हैं। चलो भाई बहुत शानदार मेरे शेरों, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त मेरे शेरों। आइए जरा, आइए जरा, क्या करेंगे मेरे भाई आप, क्या करेंगे। देखो सुनो, हमने जैसे ही गुणा करी 6 में 1 की, इकाई का अंक 6 आएगा। गुणा करने पर इकाई का अंक आपके पास 6 आ जाएगा। ऑप्शन में देखा आपके पास कहीं भी इकाई का अंक 6 नहीं है, बस पहले ऑप्शन में इकाई का अंक आपके पास है। 376 टिक करो और आगे बढ़ जाओ, कोई मतलब नहीं है गुणा करने का। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आइए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये रहा ना, 4 की पावर 6 में इकाई का अंक बताओ जरा, जल्दी से बताओ, कुछ आपको प्रैक्टिस करानी है स्पीड से। उत्कर्ष बिल्कुल ऐसे, मजा आ गया, बहुत शानदार मेरे शेरों, बहुत शानदार। बताएंगे सभी दोस्त, 4 की पावर 6 में इकाई का अंक क्या आएगा मेरे दोस्तों। मैंने आपको बताया है, 4 की पावर कोई विषम संख्या हो या फिर मैं कहूं तो ऑड नंबर हो, आपके पास यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 4 ही आने वाली है। और 4 की पावर कोई सम संख्या हो या मैं यूं कहूं आपके पास कोई इवन नंबर हो, आपके पास इकाई का अंक हमेशा 6 ही आने वाला है। ठीक, तो 4 की पावर क्या है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक आपके पास जो बनेगा यहां से 6 बनेगा जी। क्या बनेगा मेरे शेरों, आपके पास इकाई का अंक 6 बनेगा। इकाई का अंक क्या बनेगा जी, 6 बनेगा मेरे दोस्तों। डन, स्पीड से, स्पीड से चाहिए मुझे आंसर। 9 की पावर 4 में इकाई का अंक बताओ जरा जल्दी से। बड़ी जल्दी हो गई आपकी हिमांशु, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जवाब देंगे भाई, जल्दी से जवाब देंगे। 9 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा। 9 की पावर 4 में मेरे दोस्त, मेरे लाडले शेरों, मेरे भविष्य के फौजियों, सेनानियों, मैंने आपको बताया था 9 की पावर आप कभी भी आपके पास विषम संख्या हो या फिर मैं यूं कहूं ऑड नंबर हो,
तो हमेशा आप इकाई का अंक 9 लिखोगे। और कभी भी आपको 9 की पावर कोई सम संख्या दिखे, क्या दिखे, सम संख्या दिखे, या फिर मैं यूं कहूं इवन नंबर दिखे, तो हमेशा आप यूनिट डिजिट पर क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 1। तो आपको क्या दिख रहा है, 9 की पावर सम संख्या है, तो इकाई का अंक आपके पास क्या बनेगा मेरे लाडले चीताओ, 1 बनेगा। क्या बनेगा, 1 बनेगा मेरे शेरों। ठीक है जी। बी फॉर बाहुबली। बहुत जबरदस्त मेरे शेरों, बहुत बहुत जबरदस्त। आइए जरा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। 3 की पावर 7, 2 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी से बताएंगे जरा। 3 की पावर 7 और गुणा 2 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा मेरे दोस्त। बताइए मेरे दोस्त, 3 की पावर 7 और 2 की पावर 5 में इकाई का अंक होगा। 7 है आपके पास, 7 को आप देखो, अभी मैं आपको 7 से भाग करना सिखा रहा हूं, लेकिन आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको पता है 7 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो शेष 3 ही आएगा। तो 3 की पावर 7 का जो इकाई का अंक होगा वही 3 की पावर 3 में भी इकाई का अंक होगा। सिमिलरली जब आप 5 को भाग करोगे मेरे भाई 4 से, तो शेष 1 आएगा, तो 2 की पावर 1 में भी इकाई का अंक वही होगा। 3 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा, 3 3 9 27, 7, और 2 की पावर 1 में इकाई का अंक क्या होगा, 2, 7 दूनी 14, इकाई का अंक क्या है आपके पास, 4 आ गया। 7 दूनी 14, इकाई का अंक क्या आएगा मेरे दोस्त आपके पास, 4 आएगा मेरे शेरों। हाँ वाह वाह, बहुत बढ़िया। आइए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4, 6 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4 में इकाई का अंक जो बनेगा वो बनेगा 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 में कुछ भी, 6 की पावर कुछ भी कर लो, इकाई का अंक 6 आता है। 5 की पावर कुछ भी कर लो, इकाई का अंक 5 आता है। 6 और 5 को प्लस करोगे, 6 और 5 11, इकाई का अंक जो बनेगा दैट विल बी 1, दैट विल बी 1 माय डियर फ्रेंड। ठीक है जी, मजे आ रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में भी दिखना चाहिए वो मजे आ रहे हैं आपके, कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए मेरे शेरों आपकी तरफ से। ठीक है कि मजे आ रहे हैं जी भाई साहब, बहुत बेहतरीन कहते हैं जिनको। अगला क्वेश्चन ये लो आपके पास, 8 की पावर 5 और 3 की पावर 3 में इकाई का अंक बताओ क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन है मेरे साथी, क्या 8 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्त, जल्दी से जवाब दो इसका। बहुत आ रहे हैं क्या, भूत तो नहीं आ रहे ना, बहुत लिखा है ना ये, बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। व्हाट्सएप चैटिंग में भी लिखते हैं लड़के, बहुत आ रहे हैं मुझे जी, बहुत मजे आ रहे हैं जी, बहुत जबरदस्त मेरे शेरों। विमलेश ने बोला भाई पहला बच्चा है कि समझ में नहीं आ रहा। दोस्त देख फिर से मैं एक बार बताऊंगा, 8 की पावर 5 में जो इकाई का अंक होगा ना भाई, वही 5 को आप पहले 4 से भाग करो, 4 से भाग जाएगा एक बार, शेष बचेगा आपके पास 1। जो 8 की पावर 5 का इकाई का अंक होगा वही 8 की पावर 1 का भी इकाई का अंक होगा, और 8 की पावर 1 में इकाई का अंक होगा 8। बच्चों 1 सेकंड रुकेंगे बस भाई, 1 सेकंड रुकेंगे बस, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे मेरे दोस्तों। हाँ जी, मजे ही मजे, बिल्कुल जा रहा है भाई। चैतन्य मंडल पूछ रहे हैं सर मेरा मैसेज आ रहा है, बिल्कुल मैसेज आ रहा है मेरे भाई आपका, बिल्कुल मैसेज आ रहा है मेरे दोस्त आपका, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से आपका मैसेज आ रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये बताओ बस, आपकी ये क्वेश्चन का आंसर कितना आया है।
है ना? जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। सब दिख रहा है आपको? दिख रहा भी है सबको? अब आपको नहीं दिख रहा? मजा आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, बहुत शानदार। सबकी बात सुनता हूं भाई, ऐसा कोई नहीं बोलेगा मेरी बात नहीं सुनता हूं। लाइट चली गई, लाइट जाती तो मैं क्यों दिखता आपको? घन चक्करो, ढक्कनो भी बोल रहा था और घन चक्करो भी बोलता था, दोनों मिक्स हो गए फिर। ठीक है, घन चक्करो ये बताओ, अगर लाइट गई होती तो कैमरा कैसे चल रहा होता? थोड़ा सा बोर्ड बंद हो गया है, अब ये देखते हैं क्या कंसर्न रहा है। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड को मैं ठीक करता हूं, आज इतना ही रख लेते हैं, है ना विशाल भाई? कर दें इनको टाटा, दूसरी क्लास भी लगेगी है? हाँ चल, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आज इतना ही रख लेंगे। कोई अगर समस्या रही है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल कंटिन्यू कर लूंगा, टेंशन वाली बात कोई है नहीं। मेरे को पता है मेरे शेर बहुत जबरदस्त हैं। क्लास में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेरों। क्लास कैसी रही है पहले ये बताओ। जितेंद्र नागर 07, जितेंद्र नागर RW है मेरे दोस्त, है ना? जितेंद्र नागर RW पर आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगी ये सारी चीजें। सारे के सारे दोस्त एक बार मेरे को बताएंगे क्लास के बाद क्लास कैसी रही मेरे दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं क्लास के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद मेरे शेरों।